अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सुख्न उर्दू का सबक नंबर 13 रोशनी और हरारत की पढ़ाई करेंगे। इस सबक की पढ़ाई से आप रोशनी और हरारत का मफ़हूम समझेंगे और इंसानी ज़िंदगी में रोशनी और हरारत की अहमियत से आगाही हासिल करेंगे। सबक की पढ़ाई से पहले मैं आपको चंद मुश्किल अल्फाज के मानी बताऊंगी ताकि आपको सबक को समझने में आसानी हो। ईंधन, जलाने की चीज़ें, तापना, आग या किसी और ज़रिए से हरारत हासिल करना, हरारत गर्मी, असर दोपहर के बाद का वक्त, कुदरत की तरफ से, मस्नूई नकली, नाश्ता, सुबह का खाना। दिसंबर का महीना था, सख्त सर्दी पड़ रही थी, स्कूल भी सर्दियों की छुट्टियों की वजह से बंद थे। अम्मी बावर्ची खाने में नाश्ता तैयार कर रही थीं। अस्मा, राबिया और अली अम्मी के पास बैठे आग ताप रहे थे। अब्बाजान खेतों से दूध लेकर आए तो कुछ गन्ने भी साथ ले आए कि बच्चे धूप में बैठकर इन्हें चूसेंगे। अली ने कहा, अब्बाजान बाहर तो सख्त सर्दी है, आप भी अंदर आकर आग से हाथ गर्म कर लें। अब्बाजान बोले, नहीं बेटे, हमें तो दिन रात सर्दी ही में काम करना होता है, ज़्यादा सर्दी लगे तो हम हाथों को आपस में रगड़ कर गर्म कर लेते हैं। धूप निकल आई है, अभी थोड़ी देर में सूरज ऊपर आ जाएगा तो सर्दी कम हो जाएगी। असर के बाद धूप की हरारत फिर कम हो जाती है। सूरज रोशनी और हरारत हासिल करने का कुदरती ज़रिया है। आग रोशनी और हरारत हासिल करने का मसनूई ज़रिया है। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ के अंदर हमने पढ़ा है कि हाथों को आपस में रगड़ने से हरारत पैदा होती है। सूरज रोशनी और हरारत हासिल करने का कुदरती ज़रिया है। हम सूरज से रोशनी और तवानाई हासिल करते हैं, जबकि आग रोशनी हासिल करने का एक मसनूई ज़रिया है। हम आग को खुद जलाते हैं। रगड़ से हरारत पैदा होती है। हम माचिस की तीली को डिबिया के मसाले से रगड़ें तो हरारत पैदा होती है और तीली जल उठती है। इसी से हम ईंधन, मिट्टी का तेल, मोमबत्ती और सुई गैस वगैरह जला लेते हैं। हम बिजली से भी हरारत और लैंप से भी रोशनी हासिल करते हैं। ये हरारत और रोशनी हासिल करने के मसनूई ज़रिए हैं। अम्मी बोली, इनको इस्तेमाल करते वक्त हमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है, वरना कहीं आग भी लग सकती है और नुकसान भी हो सकता है। दो चीज़ों को आपस में रगड़ने से हरारत पैदा होती है। ईंधन, मिट्टी का तेल, मोमबत्ती और सुई गैस जलाने के लिए हमें हरारत की ज़रूरत होती है। प्यारे बच्चों, हम बिजली से भी हरारत और रोशनी हासिल करते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों, इन मसनूई ज़रियों को इस्तेमाल करने के लिए हमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। अब्बाजान ने कहा, बिल्कुल ठीक है, और गर्मियों में जब सूरज की धूप ज़्यादा तेज़ होती है तो इसके नुकसान से बचने के लिए हमें अपना सर और गर्दन ढाँप कर बाहर निकलना चाहिए। अम्मी बोली, रोशनी और हरारत हासिल करने के ज़रिए कुदरती हों या मसनूई, ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं और हमें इन नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमने इस सबक के अंदर रोशनी और हरारत के बारे में पढ़ा है। सूरज हमें धूप और तवानाई देने का एक कुदरती ज़रिया है, जबकि हमने इस सबक के अंदर मसनूई ज़रिए जैसे कि आग, मोमबत्ती और सुई गैस के बारे में भी पढ़ा है। हाथों को आपस में रगड़ने से हरारत पैदा होती है, जो कि हमारी सर्दी को कम करने में मदद देती है। ये तमाम ज़रिए अल्लाह ताला की नेमत हैं और हमें इन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारा आज का सबक यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।